महिलाओं के खिलाफ अपराध 2022 में 4.45 लाख एफआईआर दर्ज की गईं, लगभग हर घंटे 51। दिल्ली टॉप पर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की वार्षिक अपराध रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर देश में सबसे अधिक दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में 2022 में 144.4 प्रति लाख की दर से 14,247 मामले दर्ज किए गए, जो राष्ट्रीय औसत 66.4 से काफी ऊपर था। आरबीआई ने 4 सहकारी बैंकों पर लगाया मौद्रिक जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 4 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये सहकारी बैंक हैं जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, श्री लक्ष्मी कृपा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, द कोणार्क शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और द चेंबूर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। आरबीआई ने कोल्हापुर स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड इचलकरंजी, कोल्हापुर को बैंकिंग का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है, जैसा कि बैंकिंग की धारा 56 के साथ पढ़ी गई धारा 5(b) में परिभाषित है। विनियमन अधिनियम 1949 तत्काल प्रभाव से, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा। चक्रवात मिचौंग दक्षिण पूर्व भारत में दस्तक देने के लिए तैयार है। चक्रवात मिचौंग दक्षिण पूर्व भारत में दस्तक देने के लिए तैयार है। तूफान के बापटला के पास आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की उम्मीद है, जिसमें अधिकतम 90 से 100 किलोमीटर 56 से 62 मील प्रति घंटे की गति से हवा की गति 110 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यह चक्रवात इस साल हिंद महासागर में बनने वाला छठा और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चौथा चक्रवात है। भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसानों के चेहरे की पहचान और आधार पहचान आधारित ई-केवाईसी की शुरुआत की है। किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 13वें पीएम किसान फंड जारी होने के बाद एक नया ई-केवाईसी शुरू किया गया है। विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 ने संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद अल रामसी को अध्यक्ष नियुक्त किया। संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद अल रामसी को विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 WRC 23 फीट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह आयोजन 20 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। आईएनएस विक्रमादित्य आईएनएस विक्रांत को मिलान 2024 के लिए तैनात किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने अपने दोनों विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को अगले साल 19 से 27 फरवरी तक विजाग द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2024 के दौरान पूर्वी समुद्र तट पर तैनात करने की योजना बनाई है। भाग लेने वाले देशों में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया की नौसेनाएं शामिल होंगी। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ बनेंगे। भारत सरकार ने कई हाई प्रोफाइल नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है, जिसमें वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के पद पर पदोन्नत करना भी शामिल है। वह जनवरी 2024 की शुरुआत में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। कई देशों में प्रचलित द्वेष के प्रभाव के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस (IACD) मनाया जाता है।
यह बड़े पैमाने पर प्रगति, विकास और समाज पर भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों पर भी चिंता जताता है। GQG पार्टनर्स ने GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में चेक इन किया, 4.7% हिस्सेदारी खरीदी। GQG पार्टनर्स ने शुक्रवार को GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में 4.7% हिस्सेदारी हासिल कर ली, जिससे स्टॉक 12% बढ़ गया। BSE द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका स्थित बुटीक निवेश फर्म, जिसने अदानी समूह के शेयरों में अपने सफल निवेश के कारण प्रमुखता हासिल की है, ने 59.1 रुपये प्रति शेयर पर शेयर खरीदे, जिससे कुल 1,672 करोड़ रुपए खर्च हुए। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।